हेलो। आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे सर्कल एंड कोनिक्स के। ठीक है ना, तो एमएसटी में जो क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, आया था, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x हुज पैरामीटर दिया -2/3 और पैराबोला का इक्वेशन दिया y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो ये पैरामीटर इज नथिंग बट t होता है पैराबोला में, और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का? पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला 4ax। ठीक है ना, जब इससे कंपेयर करेंगे देयरफॉर आई कैन से दैट 4a इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3। a का वैल्यू 3 आ गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3, t का वैल्यू -2/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 4/9, दैट इज 4/3। ओके, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या होता है 2, a का वैल्यू इज 3, t इज -2/3। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज -4। तो पॉइंट विल बी, therefore point will be what, 4/3 कॉमा -4। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4/3 कॉमा -4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओके, 4/3 कॉमा -4, डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इफ पॉइंट Px1, y1 इज अ पॉइंट on hyperbola x square minus y square equal to a square, then sp into h dash p। s क्या होता है, फोकस होता है, एंड p क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, हाइपरबोला। यहाँ पे हाइपरबोला है तो हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, एंड h dash क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो फोकस, सेकेंड वाला फोकस। तो हमें क्या फाइंड, sp into h dash p फाइंड करना है। ठीक है, और हमें पता है एसपी क्या है, फोकल डिस्टेंस है। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हाइपरबोला, अच्छा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया था। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है। हियर आई कैन से दैट, हियर अगर मैं हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। I can say that here a square equal to b square ना, therefore an it is a it is a rectangular hyperbola। ये कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू बी हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है, √2। ये हमें पता होना चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, √2। अभी हमें एसपी एंड एसपी डैश में, तो एसपी क्या होता है हाइपरबोला में, ये मैंने बताया था फॉर्मूला, ई माइनस एक्स वन माइनस ए होता है। मॉड में होगा डिस्टेंस हमेशा, क्योंकि एसपी इज डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। एंड एस डैश पी क्या होगा, मॉड में ई एक्स1 प्लस ए होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए देयरफॉर हमें फाइंड किसका वैल्यू करना है, एसपी इंटू एस डैश पी फाइंड करना। तो एसपी इंटू एस डैश पी क्या हो जाएगा, ये दिस इज लाइक e x1 माइनस ए इंटू e x1 प्लस ए। मॉड हटा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस के लिए खाली हो रहता है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे ई का वैल्यू कितना होता है, √2 है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ओके, सिंस, तो ये एस पी ऐसा कुछ आंसर हमें दिया नहीं है, आंसर सब देखोगे तो x1 एंड y1 के टर्म्स में। सिंस पॉइंट
पी x1 कॉमा y1 लाइस ऑन हाइपरबोला, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे लाई करता है। देयरफॉर ए कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई किया, देयरफॉर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर विल बी व्हाट? इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देयरफॉर एस पी इंटू एस डैश पी क्या हो जाएगा? 2x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर्स। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज बी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इफ द लेंथ ऑफ transverse axis and latest rectum of a hyperbola are 6 and 8/3 respectively, then the equation of hyperbola पूछा है। ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है हाइपरबोला में? 2a, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो? 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है। ठीक है। 8/3 दिया हुआ एंड 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिस इज 3। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिया उसने, ट्रांसवर्स एक्सिस 6 दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, दैट इज 6। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3। और क्या? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना दिया? 8/3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/3। दिस इंप्लाइज ये 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस अच्छा, तो b का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, b हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो b विल बी 2। लेकिन b निकालने की जरूरत नहीं, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आया था? 4, एंड दिस इंप्लाइज ए सॉरी एक्स ए स्क्वायर कितना है? 9 है, ए स्क्वायर विल बी 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। और 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चेक करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 30। ये ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टली, यही आया था हमारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड टचिंग द वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे दिया हुआ कॉन्सेंट्रिक हुआ, तो दोनों का सेंटर सेम होगा, तो सेंटर अगर सेम होगा तो ये पूरा पार्ट सेम होगा। फर्स्ट इतना सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, सी का वैल्यू खाली चेंज होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं सब इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। किसी का तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा हमारा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना पड़ेगा अभी। ठीक है ना। और उसने बोला टचिंग द वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका रेडियस कितना होता है? रेडियस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल क्या है? एक्स। एक्चुअली हमें डायरेक्टली उसका सेंटर देख लेना चाहिए था, डायरेक्टली सेंटर निकाल देते हैं, वहां से ही निकालते हैं। मैं डायरेक्टली उसी पे करूंगा। ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना होगा? सेंटर डायरेक्टली बोल सकते हैं माइनस जी माइनस एफ होगा, तो जी का वैल्यू है
जी का वैल्यू 3 है तो माइनस जी विल बी 3। सेंटर कितना हो जाएगा 3,2 ना। सेंटर क्या हो जाएगा 3,2 डायरेक्टली देख के पता चल रहा है यहाँ से। जी माइनस जी और माइनस एफ होगा, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 होगा। तो सेंटर विल बी माइनस ऑफ -3 विल बी 3 एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2 बराबर। तो 3,2 इज द सेंटर, 3,2 सेंटर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल छोड़ो, इक्वेशन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ सेंटर कितना है 2,3 3,2 सॉरी 3,2 है। और सर्कल किसको, सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अरे सर्कल जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है मतलब सर्कल कुछ ऐसा है, समझ लो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये सेंटर, तो दिस सेंटर h कॉमा के होता है ना। तो रेडियस विल बी व्हाट, रेडियस विल बी x कोऑर्डिनेट, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ h, एंड मॉड h यहाँ पे कितना है दैट इज 3, मॉड ऑफ 3 नथिंग बट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस इज 3, देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा सर्कल का, इक्वेशन विल बी x माइनस x1 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली कांस्टेंट टर्म सॉल्व करो, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि बाकी सब टर्म्स सिर्फ कांस्टेंट टर्म से हमें लेना देना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना सॉल्व करके यहाँ पे 9 आ जाएगा प्लस इसका कितना आएगा +4 आएगा इक्वल टू 9 आएगा, करेक्ट। तो ये 9 से 9 कैंसिल, मतलब +4 वाला मेरा इक्वेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, आई थिंक यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर मैं थोड़ा ढंग से लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6x आएगा, यहाँ पे -4y आएगा +4 इक्वल टू 0। तो शॉर्टकट में अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, खाली कांस्टेंट वाला टर्म अलग होगा ना, तो कांस्टेंट वाले टर्म का वैल्यू विल बी 4। तो हम आंसर दे सकते हैं +4 जो आएगा वही आंसर है हमारा। तो +4 वाला आंसर है, तो ऑप्शन इज डी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू x बाय द सर्कल दिस इज ए बी, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर। अरे अपने क्लास वर्क का प्रॉब्लम है, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर तुम वीडियो लेक्चर में देखोगे सर्कल एंड कॉनिक्स के, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, दिस इज क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम। तो इंटरसेप्ट, तो बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है लाइन और सर्कल का, वो ए बी क्या हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन एंड सर्कल के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको फिर से। y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, सॉरी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या दिया हुआ था y का, दिस इज y का इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई सो -2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, और लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो इनका जो इंटरसेप्ट है वो a एंड b पे कट करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ a एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फाइंड कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो सॉल्व करो, x की जगह y पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, सिंस y इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। 2x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। therefore I can say that x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 0, और इसका y इक्वल टू आएगा, दोनों इक्वल ही है ना। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो a सपोज क्या हो जाएगा हमारा 0,0 एंड b विल बी व्हाट 1,1। और हमें ए बी को डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करना है, ए बी ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये दोनों देखो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। बट हम यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2
इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो होता है, याद रखना, इक्वल टू वन नहीं लिखना है डायमीटर फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया हुआ है वहां पे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन ही हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना। डायरेक्टली 225 925 दिख रहा है सब कुछ, ये यहाँ से मैं डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकता हूँ सिक्स में। इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इधर ही मैं कन्वर्ट करता हूँ, रुको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो दैट विल बी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ, 25 9 34 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है 3। 34 डिवाइडेड बाय 3, बी विल बी द ऑप्शन डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 18 by 5 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 4 by 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 18/5 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 4 by 5। 18/5 and 4 by 5. Length of latest rectum is 18/5 and eccentricity is 4 by 5. तो हमें उस का इक्वेशन फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 18/5 दिया हुआ है एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 4 by 5 है। ठीक है, इससे मैं बोल सकता हूँ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 9/5। ओके, अभी बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, बी स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर कितना होता है, अगर बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला देखूँ तो बी इलिप्स में बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपना होता है बीस, जस्ट वेट। हाँ, तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 16/25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 9/5। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से डायरेक्टली कितना 16 25 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए इंटू 9/5, 9/25 आएगा इक्वल टू 9/5। करेक्ट, 9 से 9 कैंसिल, 25/5, तो ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। करेक्ट, ए का वैल्यू 5 आएगा, तो बी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग। देयरफॉर बी स्क्वायर, लो यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड, बी स्क्वायर इक्वल टू या व्हाट, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 25, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4 बाय दैट इज 16/25। तो 25 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट 9 आ जाएगा। ओके, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 ना, यस 25 9। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर 25 हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। करेक्ट, 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 225 के टर्म्स में दिया रहेगा। तो 225 से मल्टीप्लाई एक्स, दैट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 225। ये इक्वेशन दिया रहेगा इलिप्स का। आंसर्स देखते हैं क्या दिया हुआ, कौन से फॉर्म में दिया हुआ। नहीं, अपॉन के फॉर्म में ही दिया था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, सी ऑप्शन है। ओके, दूसरा फॉर्म भी दिया जा सकता है जो मैंने अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला के वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2x plus 2 8. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या दिया हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x plus 2. अरे दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, हमारा एक कौन से फॉर्म दिया, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू कैपिटल एक्स दिया हुआ, दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल 2x, मतलब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब इसका सेंटर शिफ्ट हो गया पैराबोला का, आई कैन से दैट देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला का, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए, राइट हैंडेड पैराबोला, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ए, और a का वैल्यू व्हेन आई कंपेयर, ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ए, बट a का वैल्यू हमने नहीं निकाला अभी तक, तो a का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए, दिस इज स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहाँ इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हम कंपेयर करेंगे, तो आई कैन से दैट 4a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू हाफ हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1/2, इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1, बराबर ना, देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखते हैं क्या दिया हुआ, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, yes 2x plus 5 equal to 0, option B। Okay, next question देखो, the parametric equation of circle, this is the circle, क्या है, x equal to 1 plus 3 cos theta and y equal to 2 plus 3 cos sin theta, इसका सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्कल का, डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो सेंटर इज नथिंग बट -1, 2, सेंटर इज -1, 2, मतलब h का वैल्यू इज -1 एंड k का वैल्यू इज 2। आर मुझे निकालने की जरूरत नहीं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस कंफर्म है, इस सर्कल का रेडियस मैं डायरेक्टली कुछ ना देख के अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस इज 3, रेडियस क्या है इसका सर्कल का 3 है, तो ये वाला पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आता है, h cos थीटा, h प्लस आर cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, h का वैल्यू -1 है, k का वैल्यू 2 है, तो -1 एंड +2 कहाँ पे है, एच एन के, डी ऑप्शन में खाली है, डायरेक्टली डी ऑप्शन, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सेंटर पता चल गया, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं, अगर रेडियस बोलता था तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आर इक्वल टू क्या, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, इससे निकाल के फिर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कर सकते थे। ओके, बट जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि रेडियस इज 3 डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग, ये ऑप्शंस वैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स, इक्लिप्स दिया 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फाइंड करना है हमें, तो इलिप्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 9 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो। इलिप्स का इक्वेशन है 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसको स्टैंडर्ड, तो x स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE होता है, 2AE, ओके 2AE होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 है एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 8 है। ओके, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये कौन सा रेक्टेंगुलर है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, दैट इज यस हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसका रूट ई का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू इज 3, दैट इज 1/3 विल बी एक्सेंट्रिसिटी 2a, ए का वैल्यू कितना है, ए इज 3, ई इज 1/3, करेक्ट ना।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विल बी 2। तो आंसर्स देखते हैं इसका क्या दिया हुआ, आंसर क्या दिया हुआ है उसका, 2 दिया हुआ है क्या उसमें, यस, सी ऑप्शन इज 2। So C will be the option. Next question दिया, if the radius of circle is 11 units, then the value of k। एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर y माइनस 18x प्लस 12y प्लस k। 18 माइनस 18 एंड 12 माइनस 18 एंड 12 और k दिया हुआ है 11। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12y प्लस k इक्वल टू 0 है, और उसका रेडियस बोलता है 11 यूनिट्स। रेडियस कितना, 11 यूनिट्स दिया हुआ, r इक्वल टू 11 यूनिट्स है। तो यहाँ से r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेलो, r विल बी, रेडियस क्या का फॉर्मूला क्या, रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर। तो आई कैन से दैट देयरफॉर 11 इक्वल टू व्हाट, g स्क्वायर। g का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे डायरेक्टली, अगर कंपेयर करके निकालोगे तो g का वैल्यू कितना आएगा, g -9, f का वैल्यू, f इज 6 प्लस 6, f इज प्लस 6। तो रूट में कितना हो जाएगा, वैल्यू जी स्क्वायर नथिंग बट -9 का स्क्वायर प्लस f का 6 का स्क्वायर माइनस c की जगह माइनस के है, ओके। एंड c का वैल्यू कितना है, c इज नथिंग बट k माइनस के स्क्वायर। 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 36 माइनस के, और स्क्वायर कर दो 121 इक्वल टू, इसका अगर ऐड करोगे तो 117 हो जाएगा माइनस के, देयरफॉर के इक्वल टू -4। के का वैल्यू -4 आएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, के इक्वल टू -4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स वेयर लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। आई थिंक दिस इज अपने क्लास वर्क का ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना होता है, मेजर एक्सिस मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या होता है, 2a होता है, तो वहीं से डायरेक्टली निकाल देते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लिख देता हूँ मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² डिवाइडेड बाय हाफ। मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब देयरफॉर 2b² इक्वल टू a²। करेक्ट, ये हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, रूट में a² माइनस b² अपॉन, हमने अगर मेजर एक्सिस 2a लिया हुआ है, इसका मतलब हम कौन सा हॉरिजॉन्टल इलिप्स कंसीडर कर रहे हैं, तो रूट में a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। तो e का वैल्यू कितना, रूट में a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो अगर मैं a² की जगह क्या, 2b², रूट में 2b² माइनस b² डिवाइडेड बाय a का वैल्यू अगर मैं देखूं तो a का वैल्यू चलो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, √2b होगा। हेलो, √2b हो जाएगा कि नहीं, यस, कंपेयर कर सकते हो। b² माइनस b² कितना, रूट में b² आएगा डिवाइडेड बाय √2b, b² बाहर आएगा तो b अपॉन √2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2। तो एक्सेंट्रिसिटी विल बी 1 अपॉन √2, एक्सेंट्रिसिटी विल बी 1 अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, 1 अपॉन √2 बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the area of greatest rectangle that can be inscribed in the ellipse x² upon a² plus y² upon b² equal to 1 in square units. Okay, this is question of actually application of derivative, मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है ये, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स भी यूज होगा हमें। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो दिया हुआ है 13, क्वेश्चन नंबर 13,
इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है ना। अभी ये डायग्राम इसका अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं इस इलिप्स का, उसने ट्राई क्या किया, वो दिस इज माय इलिप्स। अभी इसके अंदर एक क्या बनाया हुआ है, रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, जो बड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया, अच्छा लार्जेस्ट रेक्टेंगल का मतलब वो रेक्टेंगल चाहिए जिसका एरिया मैक्सिमम हो, एरिया मैक्सिमम हो, ओके। बड़ा से बड़ा रेक्टेंगल का मतलब होता है एरिया मैक्सिमम, हाइट बिट नहीं। तो बेसिकली दिस इज द रेक्टेंगल। अभी मुझे पता है कि इस रेक्टेंगल पे अगर इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका पॉइंट क्या होता है, अगर इन जनरल दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। तो इस इलिप्स पे अगर कोई पॉइंट है तो जनरल पॉइंट का अगर हम लोग इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल रहे तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है। और इलिप्स अगर सिमेट्रिकल है, इलिप्स सिमेट्रिकल होता है, इलिप्स क्या होता है, सिमेट्रिकल है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा वो भी सिमेट्रिकल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस लेंथ विल बी ए कॉस थीटा, ये जो हमारा लेंथ है दैट विल बी ए कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी ए कॉस थीटा होता है लेंथ। तो आई कैन से दैट देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ विल बी ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, दैट इज 2a cos थीटा हो जाएगा। एंड ब्रेड्थ, उसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ होगा, ब्रेड्थ क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा वर्टिकल लेंथ, एंड वर्टिकल लेंथ इज बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, करेक्ट ना। इतना ही नहीं, प्लस ये भी होगा ना नीचे वाला पार्ट, तो सिमेट्रिकल है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये वैल्यू विल बी 2b, ओके। लेंथ एंड ब्रेड्थ का एक्चुअली नोटेशन अलग लेना चाहिए था मुझे, चलो मैं कैपिटल एल लेता हूँ एंड कैपिटल बी ले लेता हूँ, 2b साइन थीटा, ओके। ओके, इसके बाद हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, एरिया। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल, एल इंटू बी ना, एल इंटू बी हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना है, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा इंटू 2a साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे इसको आगे लिखना है तो मैं एक 2a स्क्वायर, एक 2 वाला है साथ में 2 cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर दैट विल बी साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी व्हाट, एरिया। और एरिया को मैक्सिमाइज करना तो हम इसको फंक्शन ले सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ थीटा आई कैन कॉल इट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। अभी मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना, देयरफॉर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर, एफ डैश ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव विल बी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इनटू 2 थीटा का डेरिवेटिव विल बी 2, तो मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। एफ डैश ऑफ थीटा होगा, एफ डबल डैश भी फाइंड कर लो इसके साथ साथ, एफ डबल डैश ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा होगा, 2 थीटा का माइनस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, बराबर एफ डबल डैश ऑफ थीटा। आगे ठीक है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, एफ डैश थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 होता है। तो आई कैन से दैट एफ डैश थीटा कितना है, देयरफॉर 4a स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ए 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज ए क्या हमारा लेंथ रहता है ना मेजर एक्सिस का, तो सेमी मेजर एक्सिस यू कैन कॉल। cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना, 0 cos 90, तो 2 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा विल बी 45 डिग्री। अभी देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम है कि नहीं है, तो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ कितना 45 डिग्री फाइंड करेंगे। फाइंड करोगे देखो कितना वैल्यू है वो, -8a² है, -8a² आएगा, करेक्ट ना। साइन 2 थीटा मतलब साइन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज 2 इंटू 45 डिग्री -8a² टू साइन 90, और साइन 90 1 होता है, -8a² दैट इज लेस देन 0 ना। दिस implies what, maximum. Therefore f of theta, I can say that, therefore f of theta is maximum, f of theta is maximum at theta equal to 45 degree. Okay, तो थीटा मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा पे पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ थीटा में थीटा इक्वल टू 45 पुट करना पड़ेगा, तो 2a² साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री, okay, that is 2a², I can say that 2a² will be maximum value. तो area of rectangle that can be inscribed, maximum area of rectangle that can be inscribed inside an ellipse is 2a². This is not actually, कितना हो जाएगा, ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो बस दिया हुआ ही नहीं हो ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे तो ऐसा आंसर दिया ही नहीं है, क्या आ गया ये, 2a²। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे 2b साइन थीटा था, तो यहाँ पे b आएगा, एक टर्म b आएगा, करेक्शन है यहाँ पे। ओके, तो a² नहीं होगा, 2ab रहेगा, a² इज नथिंग बट ab है वो, करेक्शन करता हूँ मैं, a इंटू रेट से करेक्शन करता हूँ, चलो जान, ab आएगा ये, यहाँ पे a इंटू a नहीं, a इंटू b आएगा, a इंटू b आएगा ये, दिस विल बी a इंटू b आएगा, सॉरी करेक्शन, यहाँ पे a² नहीं आएगा, ab आएगा, 4ab आएगा, ये 4ab 8 a इंटू b आएगा, तो भी वो लेस देन 0 ही होगा, करेक्ट। तो ये 4a² नहीं, a इंटू b आएगा, तो ये 0, ओके फाइन, दिस इज 8a² नहीं, 8ab आएगा, ये 8ab इज लेस देन 8ab आएगा, ओके, तो दिस इज 2ab आएगा, 2ab इज द आंसर, चेक इट आउट, आंसर्स देखते हैं। तो 2ab, C इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a, b and a, b and 4, 3 are the end points of diameter of circle, then a and b, अरे this is quite simple, a, b and 4, 3 end points है डायमीटर के, ओके, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या आता है, सेंटर, तो सेंटर क्या है सर्कल के, यहाँ से देखो कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूँ, -2, 3 है, -2, 3 है ना सेंटर, तो देयरफॉर आई कैन से दैट, हेलो, यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, तो अगर -2, 3 क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 4 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर -4 इक्वल टू व्हाट, a + 4, देयरफॉर a इक्वल टू -8। सिमिलरली 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + 3 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b + 3, b + 3 होगा ना, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 3, पॉइंट्स कितना हो जाएगा, -8, 3, -8, 3 ये ऑप्शन, ए विल बी ऑप्शन, ठीक है। तो these were the questions which were asked from circle and conics.
अच्छा, सर्कल एंड कॉनिक्स मेजर टॉपिक है एक्चुअली, देखोगे 11th स्टैंडर्ड से, तो इसको ढंग से प्रिपेयर करके जाना। ओके, चलो वाइंड अप करते हैं यहाँ पे।